गुड इवनिंग। वेलकम टू न्यूज सेंटर बाय जीतो। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको यूपी पीसीएस और यूपीएससी से जो रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको आज हम कराएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती, तो ये क्यों चर्चा में है। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती देखते हैं सबसे पहले ये क्यों चर्चा में है। हाल ही में ये समय बहुत ही चर्चा में है और भारत सरकार ने इसको अपना खेती के लिए सब्सिडी प्रदान की है। आइए देखते हैं संदर्भ क्यों चर्चा में है। गुजरात और हरियाणा सरकारों ने नक्शे कदम पर चलते हुए केंद्र सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। तो देखते हैं सबसे पहले गुजरात और हरियाणा सरकार अपने यहाँ ड्रैगन की खेती के लिए बढ़ावा दे रही थी, परंतु अब उनको देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इसकी खेती के लिए बढ़ावा देने का फैसला किया है। अगला देखते हैं इसका। ड्रैगन फ्रूट को इसके स्वास्थ्य लाभ के लिए सुपर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि ड्रैगन फ्रूट को किस कारण से और क्यों स्वास्थ्य लाभ के कारण और सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है। तो ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट कहा जाता है, वो भी स्वास्थ्य लाभ के कारण। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अधिक राज्य सरकारों को प्रेरित करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। वहीं देखते हैं अगला फैक्ट। इस फसल की खेती करने वाले राज्यों में मिजोरम सबसे ऊपर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मिजोरम सबसे ऊपर है ड्रैगन की खेती करने वाले राज्यों में। वहीं अगला देखते हैं वियतनाम की सफलता। वियतनाम भी देश सबसे अधिक इस ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है। तो फलों के निर्यात ने वियतनाम के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इस कारण से वियतनाम सफल है इसमें। अब ड्रैगन फ्रूट के बारे में देखते हैं, इसकी जलवायु की स्थिति क्या होनी चाहिए। ड्रैगन फ्रूट के बारे में, ड्रैगन फ्रूट अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में उग सकता है और थोड़ा सा खारापन सहन कर सकता है। ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों ड्रैगन फ्रूट के पौधों के लिए उपयुक्त हैं, अर्थात ठंडे क्षेत्रों में ये नहीं उगाया जा सकता, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में ये उगाना इसको संभव नहीं है और इसको भारत के अन्य क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसका फूल भारत में मानसून के मौसम के साथ खिलता है, अर्थात जैसे ही भारत में मौसम आता है उसी समय इसका फूल खिलने लगता है, इसलिए भी ये बहुत अच्छा भारत के लिए संकेत है। वहीं देखते हैं इसके फूल उभयलिंगी, एक ही फूल में नर और मादा। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप लोग इसको देखिएगा कि ड्रैगन का जो फूल होता है, ड्रैगन फल का फूल, वो उभयलिंगी होता है। एक ही फूल में नर और एक ही में मादा होते हैं, नर मादा एक ही फूल में होते हैं। और इसका देखते हैं, और ये रात में खिलते हैं। और देखते हैं अमेरिका का स्थानिक फल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये ड्रैगन फ्रूट जो अमेरिका का स्थानिक फल है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्थानीय इसकी कहाँ पर उत्पत्ति स्थल है, तो ये अमेरिका का है। और इसका ये वनस्पति वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हो। यह किस परिवार का है ये भी इम्पोर्टेंट रखता है कि ड्रैगन फ्रूट किस परिवार का है। ये कैक्टी परिवार का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर और देखते हैं अलग अलग नाम इसे क्या कहते हैं। इसे दुनिया भर में अलग अलग नामों से याद रखते हैं। पिठाया, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, रईस, रात की रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कमलम। तो भारत में इसे कमलम नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत के लिए तो ज़रूर याद रखिएगा, ये ड्रैगन फ्रूट कमलम नाम से जानते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, सुपर फ्रूट क्यों बोलते हैं इसको सुपर फ्रूट। तो पौधों 20 से अधिक वर्षों तक उपज बनाए रखता है। इसके पौधे 20 से अधिक वर्षों तक उपज बनाए रखते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल गुणों, अर्थात ये औषधि प्रभाव वाले में उच्च है। इसमें सबसे ज़्यादा औषधि प्रभाव है। मूल्यवर्धित प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अच्छा है। यह विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। तो अब ड्रैगन फ्रूट समाप्त है। अब दूसरी खबर देखते हैं। खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसका। खुला क्षेत्र एवं लाइसेंसिंग नीति का पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं देखते हैं इस मंत्रालय द्वारा ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम निविदा राउंड 8 लॉन्च किया गया है। भारत में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए प्रमुख चालक के रूप में जून 2017 में राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी के साथ खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति
अर्थात ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी शुरू की गई है। तो ये कब शुरू की गई है? जून 2017 में राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी के साथ शुरू की गई है, इसको शुरू की गई थी। अब देखते हैं अगली खबर इसकी। OALP अर्थात यह नीति के तहत कंपनियों के लिए जिन क्षेत्रों में वे तेल और गैस का अन्वेषण करना चाहती हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित और निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है। तो इस नीति के तहत उन कंपनियों को अनुमति दी जाती है कि वो कहाँ पर अपना अन्वेषण कर सकती हैं। और देखते हैं, कंपनियां साल भर में 3 बार किसी भी क्षेत्र के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद मांगे गए क्षेत्रों को निविदा के लिए बोली लगाने हेतु रखा जाता है। तो और सफलता देखते हैं क्यों। OALP बोली चरणों के पश्चात सहायता व्यवस्था के सफल रोल आउट से भारत में अन्वेषण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो ये बहुत अच्छा एक फैक्ट है कि आप देख सकते हो, जो अन्वेषण कंपनियां होती हैं उनके लिए एक बोली लगाने का और अपने चुनिंदा क्षेत्रों में अन्वेषण करने का अनुमति देती है यह नीति। तो अगली खबर देखते हैं, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीतियों में आ जाती है, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, क्योंकि हाल ही के कुछ सालों से हाइड्रोकार्बन के चर्चा में रहा है, इस कारण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखते हैं, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति द्वारा वर्ष 2016 में पूर्ववर्ती नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति को प्रतिस्थापित किया गया है। तो एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये किस नीति के द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये 2016 में आई थी, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत इसको प्रतिस्थापित किया गया है। और वहीं अगली देखते हैं, राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी, ये क्या है? तो ये भी पूछा जा सकता है फैक्ट में कि राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी का मतलब क्या है। तो ये UPSC और PCS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह देखते हैं, यह भविष्य में किए जाने वाले अन्वेषण और विकास के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित एक डेटा बैंक है। उदाहरण भूकंपीय डेटा, वेल एंड लॉग डेटा, स्थानिक डाटा, अन्य डेटा जैसे ड्रिलिंग आदि, जलाशय उत्पादन, भूवैज्ञानिक, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय आदि। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।